या स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कहा गया है कि 10 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, then those are connected in parallel to the same battery, the current is increased n times, then the value of n is क्या होगा। तो देखिए पहले 10 रेसिस्टर है, कुछ इस तरीके से है, ये टोटल कितने हैं, तो टोटल 10 रेसिस्टर है और हर एक की वैल्यू कितनी है, आर है, हर एक की वैल्यू आर है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और अंदर का कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो भी करंट होगा, अगर उस करंट को हम निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 10 रेसिस्टर है तो इसका इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 10R आ जाएगा और यहाँ से ये एक ईएमएफ ई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी करंट होगी आई, दिस विल बी इक्वल टू ई अपॉन में 10R के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक, ई अपॉन 10R। ई मतलब यहाँ पर जो भी ईएमएफ है बेसिकली। अब कह रहा है कि ये सारे रेसिस्टर को क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, यानी कुछ इस तरीके से और ऐसे कनेक्ट करते चलना है, कनेक्ट करते चलना है और ये सारे को क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो हर एक का रेसिस्टेंस आर है, तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करके वही बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करना है जिसका ईएमएफ ई है, तो सारे 10 रेसिस्टर हैं और जब ये पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, R/10 के बराबर, और ये वही ईएमएफ वाली हमारी बैटरी है। तो अगर हम यहाँ पर करंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कहेंगे कि दिस करंट विल बी इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ अपॉन हमारा कितना, R/10 के इक्वल। तो कह सकते हैं ये करंट को हम थोड़ी देर के लिए आई डैश कह देते हैं, तो वी कैन से दिस आई डैश इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा हमारा, 10 ऊपर चला जाएगा और इंटू E/R हो जाएगा, एंड वी कैन से दिस आई डैश इज इक्वल टू 10 इंटू E/R को अगर देखा जाए, यहाँ पर हमारा E/10R आया था बेसिकली। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं E/R जो हमारा आएगा, तो दिस E/R इज इक्वल टू बेसिकली कितना, 10I आ जाएगा। तो E/R को हम 10I कह सकते हैं, तो हमारा I डैश जो आ जाएगा वो 100 इंटू आई के बराबर, लेकिन कह रहा है कि दिस I डैश इज इक्वल टू बेसिकली NI के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100I इज इक्वल टू NI हो गया, तो I से I कैंसिल, तो वी कैन से N इज इक्वल टू 100 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमारी करंट जो है वो 100 टाइम्स यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक। इसका शॉर्टकट अगर आप लोग समझना चाहो तो मैं अगले लेक्चर में इसका शॉर्टकट डालूंगा कि कैसे कर सकते हैं।